इस बीच महाराणा ने सामंतों की मदद से मेवाड़ की बिखरी हुई ताकत को फिर से एकजुट करना शुरू कर दिया। महाराणा ने चावंड को नई राजधानी बनाया, जो उनके बाद भी 1615 तक मेवाड़ की राजधानी बना रहा। महाराणा प्रताप के जीवन का अंतिम 12 साल शांतिपूर्ण रहा। कहा जाता है कि चावंड में धनुष को झुकाते हुए महाराणा को चोट लगी और उसके जख्म से ही महाराणा का देहांत हो गया। अकबर के दरबारी इतिहासकार अब्दुल फजल ने लिखा है कि महाराणा को उनके बेटे ने ही जहर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। इतिहासकार कर्नल टॉड लिखते हैं कि उनकी मृत्यु पिछौला झील के किनारे एक झोपड़ी में हुई थी। कहानी कई तरह की है। उनमें से यह भी एक कहानी है कि बादशाह अकबर को जो महाराणा के मौत की खबर मिली, वो कुछ देर के लिए खामोश हो गए। अकबर की आंखें नम हो गई। 1597 में अकबर जब लाहौर में था, तब उसे राणा प्रताप के मृत्यु की सूचना मिली। किताब महाराणा यश प्रकाश के मुताबिक अकबर दरबार में था जब उसे यह खबर दी गई। दुर्सागाड़ा, पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ सुनाओ। यही बाण चौहान राम रावण उथप्यो, यही बाण चौहान कर्ण सिर अर्जुन कप्यो, यही बाण चौहान शंभु त्रिपुरासुर संध्यो, यही बाण चौहान भ्रमण लक्ष्मण कर बंध्यो। ओ सो बाण आज तब कर चलो विरद सच्चो चवे, चौहान राज सांभर धनी मत चूके माटे तवे। बादशाह सलामत। क्या हुआ मान सिंह, कोई बहुत जरूरी बात कहनी है? जी आलमपरा, चावड़ मेवाड़ से एक खास खबर है सरकार। मेवाड़ के महाराणा प्रताप का इंतकाल हो गया है। एक और छंद गावन की मंजूरी मिले सरकार। अब कुछ सुनने का मन नहीं है दुर्सा। पर फिर भी जो सुनाना चाहते हो सुनाओ। असलेंगो अणदाग पाग लेंगो अणनामी, गोआड़ा गवड़ाय जी को बहतो धुरकामी। नवरोजे नह गयो नगो आसंता नवल्ली नगो झरोखा हेठ, जेठ दुनियाण दहली गहलोत राण जीत गयो। दसण मूंद रसना डसी निसास मूक भरिया, नयन तो मृत साह प्रताप सी। इसका मतलब क्या है दुर्सा? हे गुहिलोत राणा प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर शाह यानी सम्राट ने अपने दांतों के बीच जीभ दबाई और सांस छोड़कर आंसू टपकाए, क्योंकि तूने कभी भी अपने घोड़ों पर मुगलिया दाग नहीं लगने दिया, ना ही अपनी पगड़ी को किसी के आगे झुकाया। तेरी रानियां कभी नवरोजों पे नहीं गई, ना ही तू खुद कभी बादशाही डेरों पर खड़ा हुआ। तू कभी शाही झरोके के नीचे नहीं खड़ा रहा, और तेरा रौब दुनिया पर गालिब रहा। मैं यही कहता हूं, तू सब तरह से जीत गया और बादशाह हार गया। बादशाह हार गया। इस कहानी के मुताबिक महाराणा प्रताप के यशगान को सुनकर, उनकी प्रशंसा को सुनकर अकबर क्रोधित नहीं हुआ, उल्टे उसे इनाम दिया। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर की आंखें नम हुई हों या ना हुई हों, इतना तो तय है कि अकबर को चुनौती देने वालों में महाराणा प्रताप अव्वल थे। और यही वजह है कि आज हम उन्हें
याद करते हैं, उनके बारे में बच्चों को बताते हैं, पढ़ाते हैं। महाराणा की जिंदगी हमें सीख देती है कि स्वाभिमान से भरी हुई छोटी जिंदगी कायरता से गुजारी हुई लंबी जिंदगी से कहीं बेहतर है। भारतवर्ष के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक ऐसे व्यक्ति की गाथा जिसके बादशाह ना बनने की कहानी को भारत का दुर्भाग्य माना जाता है। अगले एपिसोड में दारा शिकोह। नमस्कार। भारतवर्ष महानायकों की गौरव गाथा अनुपम खेर के साथ